जय माता दी। आप सभी श्रोता बंधुओं को ईस्वी सन नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, दीर्घायु हो, आरोग्य हो। आज हम आपको माँ बगलामुखी के साधना के विषय में बताएंगे कि माँ बगलामुखी का साधना जो व्यक्ति करता है तो एक मन में ये भाव पैदा होता है या उसके मन में ये भाव रहता है कि हम माँ बगलामुखी का साधना करते हैं तो हमारे कभी शत्रु नहीं होंगे या शत्रु स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। मगर माँ बगलामुखी का साधक जो भी होता है तो तंत्र साधना में ये इसका उल्लेख किया गया है कि माँ बगलामुखी का जो साधक होगा उसके शत्रु अपने आप उत्पन्न होंगे, उसके ऊपर मुकदमा भी हो जाएगा या किसी भी तरह से उसका नया नया शत्रु उत्पन्न होगा और उत्पन्न होने के बाद उस शत्रु का दमन माताजी स्वयं करेंगे। मगर आप चाहते हैं कि हम माँ बगलामुखी का उपासना करते रहें और हमारा शत्रु भी उत्पन्न नहीं हो, तो जो भी आप माँ बगलामुखी का जप करते हैं या पाठ करते हैं तो उसके साथ शांति पाठ अवश्य करें। शांति पाठ करने से जो अचानक उत्पन्न होता है, जो एक माता का एक स्वभाव है कि वह शत्रु दमन ही करेंगी, तो अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो वह शत्रु पहले पैदा करती हैं, उसके बाद उस शत्रु को मारती हैं। तो आप ये सोचिएगा कि हमारा शत्रु बगलामुखी का साधना कर रहे हैं, कभी शत्रु हमारा होबे नहीं करेगा, तो ये आपका भूल है, क्योंकि उनका स्वभाव है कि वो शत्रु को मारती हैं, शत्रु का दमन करती हैं। तो उस परिस्थिति में अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो वो पहले शत्रु उत्पन्न करेंगी और तब उसको मारेंगी। तो इसके लिए लिखा गया है कि आप बगलामुखी का कोई भी मंत्र का साधना जप इत्यादि ये सब करते हैं तो उसके साथ शांति पाठ जरूर करें। शांति पाठ में आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या स्वस्तिन कर सकते हैं। शांति पाठ करना अनिवार्यता है, इसलिए कि अचानक से कोई शत्रु आपका उत्पन्न नहीं हो और माँ बगलामुखी का प्रीति आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको साथ में शांति पाठ करना अनिवार्य है। अब बगलामुखी में बहुत अलग अलग मंत्र है, 36 अक्षर का है, उसके अलावा कई अक्षरों का अलग अलग मंत्र है। विशेषतः 36 अक्षर का जो मंत्र है वहीं विशेषतः लोग उसी का जप करते हैं। अब कोई राजनेता है या उनको लगता है कि हमारा शत्रु ज़्यादा है तो उनको बगला पंजर स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए या आपको करवाना चाहिए। जिसको जो शासकीय प्रशासनिकीय विभाग में है या जिनके शत्रु ज़्यादा हैं, उनको लगता है कि हमारे शत्रु ज़्यादा हैं, तो उनको बगला पंजर स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए या करवाना चाहिए। इससे उनका एक
किले के समान एक सुरक्षा घेरा उत्पन्न होता है और माँ बगला उस व्यक्ति का रक्षा करती हैं। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है और आप चाहते हैं कि माँ बगलामुखी का हमारे ऊपर कृपा रहे, तो आपको साथ में शांति पाठ करना अनिवार्य होगा कि उनका कृपा आपके ऊपर रहे और आपका शत्रु भी उत्पन्न नहीं हो। अगर आप ऐसे ही केवल बगलामुखी का उपासना करते हैं और साथ में शांति पाठ नहीं करते हैं, तो समय समय से आपके साथ कभी ऐसा भी होगा कि ज़्यादा जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो आपका आर्थिक हानि भी होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, अचानक से कोई संकट पैदा हो जाता है। हालांकि वो संकट दूर वहीं करती हैं, मगर इसमें एक सावधानी बरतना चाहिए कि आप जब भी बगलामुखी का उपासना करें तो साथ में शांति पाठ अवश्य करें। शांति पाठ करते रहने से उनका जो उग्र स्वभाव है, उनका जो प्रभाव है कि जो वो अपना प्रभाव दिखाती हैं, तो उनका वहाँ पर शांति पाठ करने से वह शांत रहेंगी और आपका रक्षा भी करेंगी और आपके ऊपर कृपा भी रहेगा। बगलामुखी उपासना में मंत्र तो कई है, शाबर मंत्र भी है बगलामुखी का, वो भी बहुत कारगर है, सिद्ध होता है। बगलामुखी का शाबर मंत्र का संख्या 27,000 बताया गया है। 27 सहस्त्र उसका जप करना है, तो उससे भी आपका हर कार्य सिद्ध हो सकता है। शाबर मंत्र में शीघ्र प्रभाव का गुण दिखाने का उसमें एक गुण होता है कि वो शीघ्र अपना प्रभाव दिखा देता है। शाबर मंत्र बगलामुखी का है। ओम मल्याचल बगला भगवती महाक्रूरी महाक्राली राजमुख वंदनम ग्राम मुख वंदनम ग्राम पूर्व वंदनम काल मुख वंदनम चौर मुख वंदनम व्याघ्र मुख वंदनम सर्व दुष्ट ग्रह वंदनम सर्वजन वंदनम बसी कुरु हुम फट स्वाहा। यह बगला का शाबर मंत्र है। तो इस तरह से मंत्र तो कई है। अगर आप कोई भी बगलामुखी माता का मंत्र अगर आप जप करते हैं तो उसमें शांति पाठ जरूर करें। अगर आपका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है तो हाँ, विशेष उद्देश्य से करते हैं तब उसमें इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, केवल कृपा पाना चाहते हैं, तो साथ में शांति पाठ जरूर करें। जय भगवती।